हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 31 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 23 फरवरी 2022 और वर्कशीट की जो स्टोरी है वो है द स्कॉलर्स मदर टंग अडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरी। ये जो कहानी है वो अकबर बीरबल की है। रीड द स्टोरी, नाउ लिसन टू इट थ्रू द QR कोड गिवन। अब आप अगर इस स्टोरी को सुनना चाहते हो तो यहाँ एक QR कोड दिया गया है, इसे आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने स्टोरी आप इसमें सुन सकते हैं अगर आप अपने फ़ोन से QR कोड को स्कैन करेंगे तो। ठीक है, बाकी हम स्टोरी आज की वर्कशीट में पढ़ ही लेंगे। तो देखते हैं आज की स्टोरी में क्या दिया गया है। A learned scholar once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many languages. तो अब क्या है, एक स्कॉलर हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी एक पंडित हैं, महान आदमी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वो कहाँ जाते हैं? एक अकबर के कोर्ट में जाते हैं। अकबर बीरबल आपने सुने होंगे, अकबर राजा थे, ठीक है, किंग थे, उनके कोर्ट में जाते हैं, दरबार में जाते हैं। अब वो राजा और उनके दरबारियों से बोलते हैं कि उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, बहुत सारी इंडिया की लैंग्वेजेस उन्हें आती हैं, मास्टरी कर रखी है उन्होंने इनमें। ठीक है, अब देखिए, द स्कॉलर कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। He was of so fluent that no one could find out what his mother tongue was. अब मैं पूरी स्टोरी में पढ़ लूँगी तो आप खुद से इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। अब हमने क्या पढ़ा? देखिए, वो जो पंडित थे वो इतनी सारी लैंग्वेजेस इतनी जल्दी जल्दी बोलते थे और इतनी अच्छी तरीके से बोलते थे कि कोई भी नहीं बता सकता था कि उनकी मातृभाषा क्या है, मदर टंग क्या है। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था मदर टंग क्या होती है। अभी देखिए, कल ही 22 फरवरी को ही मातृभाषा जो था दिवस था, ठीक है, इंटरनेशनल मदर टंग डे था। तो आपको पता होगा मदर टंग किसको बोलते हैं? मदर टंग बोलते हैं जो लैंग्वेज हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, जो हमारे घर में परिवार वाले बोलते हैं और नॉर्मली हम उसका यूज़ करते हैं, और शुरू में हमने जो भी लैंग्वेज सीखी है बचपन से उसको हम मदर टंग बोलते हैं। अब सबसे पहले आपने हिंदी बोलना सीखा, उसके बाद आपने इंग्लिश भी सीख ली, उसके बाद आपने मराठी बोलना भी सीख लिया, लेकिन सबसे पहले तो हिंदी बोली ना आपने, और आपके परिवार वाले भी हिंदी में कंफर्टेबल हैं, वो शुरू से हिंदी बोलते आ रहे हैं, तो हिंदी ही आपकी मदर टंग रहेगी। ठीक है, तो अब कोई भी बता नहीं सकता था कि उनकी मदर टंग क्या है। He challenged everybody at the court to name his mother tongue. अब उन्हें इतनी सारी लैंग्वेजेस इतनी अच्छी तरीके से बोलना आता था, तो उन्होंने सोचा कि कोई तो बता ही नहीं पाएगा कि मेरी मदर टंग क्या है। तो उन्होंने सभी दरबारियों को एक चैलेंज दे दिया उन पंडित ने कि मुझे बहुत लैंग्वेजेस आती हैं, आप मुझसे ना सारी लैंग्वेजेस में कुछ भी सुन सकते हो, लेकिन आपका एक शर्त है कि आपको बताना पड़ेगा कि मेरी मदर टंग क्या है। ठीक है, उन्होंने सभी को चैलेंज दे दिया कि उनकी मदर टंग जो भी बताएगा, ठीक है, वो काफ़ी महान माना जाएगा। तो उन्होंने ये चैलेंज दे दिया सभी को। When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल। अब सब लोग बहुत ज़्यादा फेल हो गए। फेल का मतलब कोई पहचान ही नहीं पाया उनकी मदर टंग क्या है, क्योंकि वो सारी भाषा जानते थे और इतनी अच्छे से जानते थे, तो सारे लोग फेल हो गए। तो ये जो चैलेंज था वो बीरबल के पास आया। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द स्कॉलर्स रूम व्हेन ही वॉज asleep। अब देखिए, बीरबल के पास वो चैलेंज आ गया। स्कॉलर ने बोला ठीक है, आप पहचान कर दिखाइए मेरी लैंग्वेज क्या है। तो उन्होंने क्या मांगा? एक दिन का समय मांगा, और वो रात को जब पंडित सो रहे थे अपने कमरे में तो वहां पर गए बीरबल चुपके से। ही विस्पर्ड इनटू द स्कॉलर्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर। उन्होंने क्या किया? गुदगुदी बजानी शुरू की पंडित के कानों में। The scholar, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. अब जो पंडित थे वो सोए हुए थे, तो आधे वो जग गए, क्योंकि अचानक से ऐसे खुजली होगी आपको रात में, या फिर ऐसे गुदगुदी कोई करेगा तो आप हल्के से तो जग ही जाओगे ना। तो अब वो जग गए। अब देखिए, जब आपको कोई डराता है या कोई भी कुछ कहते हैं तो सबसे पहले आपको, चाहे इंग्लिश आती हो, कोई भी लैंग्वेज आती हो, लेकिन जब भी डर का समय आता है या जब भी आप सोए हुए होते हो तो आप क्या बोलते हो? किसी भी परेशानी में आपके मुंह से खुद ही अपनी मदर टंग निकल जाती है। अगर आपने शुरू से हिंदी बोली, आप तो खुद ही मुंह से हिंदी बोल दोगे। मुश्किल के समय में कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप गुस्से में हिंदी बोल दोगे, या फिर आप सो रहे हो तो आपको कोई जगा रहा है तो आप हिंदी ही बोलोगे ना, अगर आपने हिंदी शुरू से आपकी मदर टंग है। तो जब भी हम परेशानी में होते हैं, डिफ़िकल्टी में होते हैं, तो हमेशा वो पर्सन अपनी मदर टंग ही बोलता है जो उसने शुरू से सीखी है, क्योंकि वो उसी में कंफर्टेबल होता है। तो अब स्कॉलर के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो सो रहे थे, बीरबल उनकी गुदगुदी बजाने लगे। अब वो आधे जग गए और उन्होंने जो वर्ड बोले बीरबल से,
वो अपनी मदर टंग में बोले, ठीक है। उन्होंने कुछ भी बोला हो कि कौन है, क्या कर रहा है, वो सब उनके मुंह से मदर टंग में निकल गया, जो भी उनकी मदर टंग थी। अब अगले दिन बीरबल कैम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द स्कॉलर्स मदर टंग वाज तेलुगु। अब उन्होंने रात को तेलुगु में बोला था ये सब, तो बीरबल आए अगले दिन कोर्ट में और सबसे बोला कि स्कॉलर की मदर टंग क्या है, तेलुगु है। द स्कॉलर वाज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। स्कॉलर तो काफ़ी ज़्यादा वो हो गए, क्या बोलते हैं, सरप्राइज हो गए। तो यानी जो पंडित थे वो बहुत सरप्राइज हो गए, उन्होंने बोला हाँ मेरी लैंग्वेज तेलुगु ही है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो किंग अकबर आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। फिर जो अकबर थे उन्होंने बीरबल से पूछा कि आपने ट्रूथ का पता कैसे लगाया, तुम्हें कैसे पता चला कि इनकी मदर टंग तेलुगु है। तो ये बोलते हैं इन डिफ़िकल्टी पर्सन स्पीक्स हिज मदर टंग। बीरबल बताते हैं कि जब भी परेशानी आती है, किसी की भी कोई भी परेशानी में होता है, तो हमेशा उसके मुंह से उसकी मदर टंग ही निकल जाती है, ठीक है। कुछ भी वो बोलता है अपने मदर टंग में ही उससे निकल जाती है ऑटोमेटिकली, चाहे वो बोलना ना चाह रहा हो, लेकिन वो हमेशा अपनी मदर टंग में ही कंफर्टेबल है, मातृभाषा में ही कंफर्टेबल है, तो परेशानी के समय वो हमेशा मातृभाषा ही उसके मुंह से निकलती है। तो अब बीरबल आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। He also told the king how he had gone to the scholar's room at night to find out the truth. अब बीरबल ने अकबर को सब बता दिया कि कैसे वो रात को गए थे, उन्होंने गुदगुदी की थी और कैसे इन पंडित ने अपनी मदर टंग में जवाब दिया, सब उन्होंने अकबर को बता दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि बीरबल ने कैसे चालाकी करी और जो स्कॉलर थे उनकी मदर टंग पता लगाई। अब यहाँ नीचे एक्टिविटीज़ हैं, फाइंड आउट एंड डू एज डायरेक्टेड। अब आपको नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, अब हम उन्हें देखने वाले हैं। उससे पहले कंट्रीज क्विज अगर आप खेलना चाहते हो, नया क्विज स्टार्ट हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर खेल लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विज है, इससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कंट्रीज क्विज का, आप जाकर खेल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर इज तेलुगु स्पोकन, इट इज द मदर टंग ऑफ। देखिए तेलुगु कहाँ बोली जाती है और वो किसकी मदर टंग थी? तो तेलंगाना में बोली जाती है, वो स्कॉलर की मदर टंग थी, ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यही स्टेट है जिनमें तेलुगु बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर मदर टंग, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स मोर अबाउट योर मदर टंग। यानी आपकी जो मातृभाषा है वो आपको जाननी है और अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा और उसके बारे में डिस्कस करना है। तो आप यहाँ हिंदी मैंने लिखा है, आपकी जो मदर टंग हो आप वो लिखिएगा। क्वेश्चन 3 है हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग। आप अपनी मदर टंग में किसी से कैसे बातें करते हैं, मतलब सबसे पहले जब भी किसी से मिलते हैं तो आप अपनी मदर टंग में क्या बोलेंगे? तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में? नमस्ते बोलते हैं। बाकी पंजाबी में सत श्री अकाल और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। तो आपकी जो मदर टंग हो आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा और फिर उसमें जो ग्रीटिंग होती है उसे यहाँ लिखिएगा। क्वेश्चन 4 है राइट डाउन एनी 2 थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग, लाइक फेदर इज कॉल्ड पंख और पर इन हिंदी। तो अब आपको 2 चीज़ें स्टोरी में से छांटनी है और ये पता लगाना है कि आपकी मदर टंग में उन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे जो फेदर है, स्टोरी में एक फेदर शब्द था, फेदर को हिंदी में पंख और पर कहा जाता है। तो देखो आपकी जो भी मदर टंग हो आप उसमें निकालेंगे। जैसे के लिए स्कॉलर शब्द था कहानी में, मेरी मदर टंग हिंदी है तो मैं हिंदी में बता रही हूँ, स्कॉलर को हिंदी में पंडित बोलते हैं। और बाकी कॉर्टियर्स को हिंदी में दरबारी बोला जाता है। तो मैंने हिंदी में लिख दिया, आपकी जो मदर टंग हो आप उसमें लिखिएगा। और अगर आप कोई भी शब्द का अपनी मदर टंग में मीनिंग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, या तो आप अपने मदर फादर से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका आपकी जो मदर टंग है उसमें क्या मीनिंग है वो आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर क्वेश्चन 5 है फाइंड आउट अदर अकबर एंड बीरबल स्टोरीज एंड रीड देम आउट टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। अब अकबर बीरबल की कहानियों की किताब आप सबके घर में होंगी, ठीक है। नहीं है तो आप ऑनलाइन भी रीड कर सकते हो कहानियाँ और अपने पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स को सुना सकते हो। बाकी तो पहले आप ये कहानी रीड कर लीजिए अच्छे से और इस कहानी को आप अपने मदर फादर को ज़रूर सुनाइएगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।